कल दीदी जी ने आपने बताया कि ध्यान का मतलब होता है कि जो कार्य कर रहे हैं उसी में मन एकाग्र रहे और कहीं मन ना जाए। लेकिन स्वामी जी कहा करते हैं कि जब हम गौ सेवा करते थे तो हम अष्टाध्यायी भी याद करते रहते थे सब। ठीक, अच्छा प्रश्न। तो मन की गति इतनी तीव्र है कि वो एक समय में तो एक काम में ही रहता है। हमें लगता है कि एक काम के साथ साथ हम दूसरे भी कर लेते हैं, तो वो उसकी गति इतनी फास्ट होती है। अब स्वामी जी का उदाहरण दे दिया तो मैं क्या बोल सकती हूँ। ठीक है, एक काम करते समय यदि दूसरा भी शुभ कर्म, भगवान नाम का चिंतन भी यदि चलता रहे, या अष्टाध्यायी या दर्शन के सूत्र चलते रहे, तो कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं। और कुछ मत करना। अष्टाध्यायी के सूत्र या दर्शन के सूत्र या भगवान नाम का चिंतन, ये इतना कर सकते हैं एक काम करते समय। और दीदी आपने बताया था कि जो महापुरुष होते हैं शुद्ध हो जाते हैं तो बहुत मतलब संसार के लिए काम करते हैं। शुद्ध होने का मतलब क्या? शुद्ध होने का मतलब है दोष रहित होना। दोष रहित होने का मतलब है, मुख्य दोष 3 माने हैं शास्त्र में, राग, द्वेष, मोह। ये 3 मुख्य दोष हैं। बाकी जितने भी दोष आते हैं इन 3 के कारण ही आते हैं। तो राग होता है सुखानुशयी राग, जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां व्यक्ति की आसक्ति बन जाती है कि वो हटे नहीं मेरे से। तो ये भावना जहां जहां होगी ना, तो वहां वहां व्यक्ति को दुख मिलेगा, ये दोष के कारण। उसका चित्त जो है वो प्रशांत नहीं होगा। राग जब होता है ना, तो ऐसे लगता है कि जिस वस्तु के लिए या जिस व्यक्ति के लिए राग है, तो लगता है कि वो मुझसे दूर ना हो। जैसे किसी को अपने बच्चे से राग है तो उसको लगेगा कि कहीं मेरे को छोड़ के ना चला जाए। या किसी वस्तु से राग है, किसी के पास बहुत अच्छी घड़ी है या कोई बहुत अच्छी कोई गिफ्ट है, सोने चांदी हीरे मोती की, उसके प्रति यदि राग है तो लगता है कि इसको कोई चुरा ना ले, इसको कोई मांग ना ले, मतलब ये मेरे से दूर ना हो जाए। तो हमेशा एक उसके प्रति थोड़ी सी उसको शक्ति, ध्यान, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो राग में फिर चित्त जो है वो प्रशांत नहीं रहता है। तो भय का कारण होता है कि कहीं ये छिन ना जाए, कहीं ये नष्ट ना हो जाए, कहीं इसमें न्यूनता ना आ जाए। और द्वेष में होता है कि ये मुझे दिखे ही नहीं। दुखानुशयी द्वेष होता है, जहां जहां दुख मिला हमें, उस वस्तु को या उस व्यक्ति को हम देखना भी नहीं चाहते हैं, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं, उसकी चर्चा भी आई तो अच्छा नहीं लगता है हमें, क्योंकि हमें वहां से दुख मिला था। तो अब अपने मन को ना समझाना होता है कि वो उस दिन हुआ था। हो सकता है उस दिन उस व्यक्ति की स्थिति चित्त की अलग रही हो, तो आज वो वही व्यक्ति है ये जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कि आज वो प्रेम से भरा हो, या हो सकता है उस दिन भी उस व्यक्ति की वैसी इंटेंशन ना रही हो मुझे दुख देना, मेरी ही ऐसी स्थिति रही हो कि मैंने ही उसके उस व्यवहार से दुख क्रिएट कर लिया अपने अंदर। ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोई परेशानी थी तो वो चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी उससे उस तरह का मधुर व्यवहार नहीं हो पाया। तो ऐसे सोच करके हम आज के दिन अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन हम सजग नहीं होते हैं। इसलिए हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो 2 महीने पहले जिसने हमें कष्ट दिया था, या 6 महीने पहले दिया था, या 1 वर्ष पहले दिया था, जिसने पहले कष्ट दिया था, आज भी हम उसी एंगल से उस चीज को देखते हैं। तो ये फिर हमारे अंदर दोष है, ये द्वेष का संस्कार है। राग, द्वेष, मोह। मोह वही चित्ते, चित्त की स्थिति प्रशांत नहीं होती है, विचित्र होती है मोह के कारण। मोह के कारण कुछ चीजें जिस स्वरूप में हैं वो या तो अच्छी लगती हैं या तो बुरी लगती हैं। तो ये अज्ञान के ही रूप हैं मुख्य 3, राग, द्वेष, मोह।
तो जो महापुरुष होते हैं वो पूरा पुरुषार्थ इनको हटाने में करते हैं। जैसे हम कई दिन से पढ़ रहे हैं, पहले कर्मयोगी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मेरा आपसे ही प्रश्न है कि क्या 5, 7, 10 दिन का जो पीछे का जो आपका जीवन रहा है, उस 5, 7, 10 दिन के जीवन में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से कर्म निष्काम भाव से किए? आपको वो कर्म करते समय पता लगा कि इसको मैं निष्काम भाव से कर रहा हूं, क्या उसकी प्रैक्टिस की? कोई 1-2 कर्म ऐसा? हम तो कर ही सकते हैं। जो लोग संसार में रहते हैं उनके सामने अनेक बाधाएं हैं। कहीं ऑफिस में कोई मिलता है उनको बेचारों को, कहीं घर में कोई नौकर है वो दूसरे संस्कारों का व्यक्ति है, उसने कुछ सुना टीवी पे या पुस्तक में पढ़ा, लेकिन दूसरों ने तो नहीं पढ़ा, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, उनको पता भी नहीं कि ये व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करना चाह रहा है, तो उनके लिए तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। लेकिन यहाँ तो सब एक ही प्रकृति के लोग हैं, सभी उसी अध्यात्म को ही जीने वाले लोगों का एक टोला है, तो यहाँ तो प्रैक्टिस की जा सकती है। और यहाँ भी यदि नहीं की जा सकती है तो धरती पे कहाँ की जा सकती है फिर? लेकिन हम सजग नहीं होते हैं। हमें ये लगता है कि हम तो पाठ पढ़ने के लिए आए थे, हमने अपना पाठ पढ़ लिया, छुट्टी, अब आगे उसको जीना थोड़े, हमें थोड़े जीना है उसको। जीने वाली तो कोई और जाति होती है महापुरुषों की, ऐसा हमने मान रखा है। ये हमारे ही लिए है, हमें ही जीना है, ऐसा हम नहीं सोचते हैं, इसलिए हम अभ्यास भी नहीं करते हैं। नहीं तो जब से गीता शुरू हुई तब से यदि हम दिन में कभी 1 घंटा भी ऐसा निकालते कि इस घंटे में मैं जो भी करूंगा वो सजग होकर के और निष्काम भाव से करूंगा, तो अब तक कम से कम 10, 20, 50 क्रियाएं तो ऐसी हो ही जाती। और ऐसी यदि क्रियाएं हो जाती तो उससे हमारा लाभ होता कि हानि होती? लाभ ही होता ना। तो बस सामान्य व्यक्ति और महापुरुषों में यही अंतर होता है। महापुरुष जो है वो कहीं से भी थोड़ा सा सुन लें, भले ही उनको क्लास में आने का अवसर ना मिले, वो जंगले के पास खड़े होके भी सुन लें तो फिर वो उसको जीना शुरू कर देते हैं और फिर हटा देते हैं वो दोषों को हटा देते हैं, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध होते ही वो बुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध मतलब ज्ञानी, ज्ञान से युक्त, क्योंकि ज्ञान है ही पहले से ही, प्रकाश तो है ही पहले से ही, लेकिन प्रकाश को ढक रखा है काले बादलों ने, और काले बादल हैं राग, द्वेष, मोह। और केवल काले बादल ही प्रकाश को ढकते हैं ऐसा नहीं है, सफेद बादल भी ढक लेते हैं। तो कभी व्यक्ति स्थूल दोष तो नहीं करता है, काले बादल का मतलब है स्थूल दोष। तो ना किसी से झगड़ा करते हैं, ना लड़ाई करते हैं, ना कुछ और ऐसा उल्टा पुल्टा काम करते हैं। हम गुरुकुल में रहते हैं, कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं करते हैं, तो काले बादल तो हट गए। लेकिन सजगता नहीं है, प्रमाद तो है अभी भी। तो ये सफेद बादल हैं। हमें लगता है कि हम तो बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो उसके अलावा तो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो ऐसे करते करते फिर बहुत वर्ष बीत जाते हैं। तो ये जो असजगता है, ये है सफेद बादल। इन्होंने ये भी सूर्य को ढक ही लेते हैं, सफेद वाले भी। उसको भी हटाना, मतलब इस लापरवाही को भी हटाना, तो फिर वो विद्यमान ही है। सूर्य का कभी अभाव नहीं होता है। या तो उसके सामने बादल आते हैं, या तो उसके सामने पृथ्वी आती है, कुछ उसके सामने आता है तब अंधेरा होता है, वरना तो 24 घंटे सूर्य तो विद्यमान ही है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। रात को भी अभाव नहीं होता है, पृथ्वी सामने आ जाती है। हमारी आत्मा में भी शांति का, प्रकाश का, ज्ञान का, आनंद का कभी अभाव नहीं होता है। बस केवल कभी हमारे ये दोष सामने आते हैं तो उसको ढक लेते हैं। तो हर क्रिया को हम इतना सहज होकर के करने का अभ्यास करें, रिलैक्स मूड में होकर के।
बिल्कुल थोड़ी सी भी टेंशन ना हो, चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम स्नान कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एग्जाम लिख रहे हैं, नहा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस तरह, यहाँ तक कि व्यक्ति को टेंस होने की प्रैक्टिस इतनी हो गई कि जब वो ध्यान उपासना में भी बैठता है ना, तो भी कहीं ना कहीं सिकुड़ा रहता है। इसलिए फिर वो जो ट्रेनर होते हैं वो उसको रिलैक्स करवाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। अब आप अपने सिर को ढीला छोड़ दीजिए, मस्तिष्क को ढीला छोड़ दीजिए, आंखों को थोड़ा ढीला रिलैक्स कर दीजिए, कंधों को रिलैक्स कर दीजिए, ऐसे पूरी बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं। और जब वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे रिलैक्स करवाते हैं, तो इस व्यक्ति को बहुत हल्कापन महसूस होता है। नहीं तो उससे पहले तो टाइटनेस होती है, वो हमने अभ्यास बना लिया। अभी उल्टा अभ्यास करना है हमें, हर काम करते समय रिलैक्स, पढ़ाई करते समय भी बिल्कुल शांत प्रशांत। और उस समय जो आप रिलैक्स होकर के जिस डिग्निटी का, जिस डिवाइनिटी का अनुभव कर रहे थे, उसका हर क्रिया में करने का हम अभ्यास करें। छोटी से छोटी क्रिया में भी उसको करने का अभ्यास करें, तो फिर धीरे धीरे दोष दूर हो जाते हैं। यही दोषों से मुक्ति है। और जब हम जागरूक नहीं होते हैं और ऐसे ही एक स्ट्रेस में, एक टेंशन में सारी क्रियाएं तो हो रही हैं, लेकिन अंदर अशांति का भी पूरा साम्राज्य है, दोषों का भी पूरा साम्राज्य है, तो फिर ये एक सामान्य जीवन है। तो आपने पूछा था कि दोष क्या हैं और उससे शुद्ध कैसे हुआ जाता है और बुद्ध कैसे हुआ जाता है, तो हो गया समाधान आपका।